controversial, I mean storytelling, which is Thank you. icon Bapu ka. What is the USP? If we have to say, how do we see Bapu different in this project? देखिए, मेरा सिनेमा जो जाना जाता है वो रियलिस्टिक सिनेमा है। हमारे सिनेमा में सबसे बड़ी बात ही क्या है कि आज सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। हमारा कोई मसाला सिनेमा नहीं होता है, रियलिस्टिक सिनेमा होता है। तो फिर और ये पीरियड ड्रामा है, तो उसमें भी एक फैक्ट है कि लोगों को अभी तक जो हमारे आज की जनरेशन है उसको ये पता है कि गांधी जी को का जो ये हो गया, नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा, ठीक है, यहाँ तक पता है। मगर उसके बहुत सारे पहलू हैं। सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दो होते हैं। तो हमने उसमें ये दिखाया कि कुछ और भी फैक्ट्स थे जिसको स्टडी किया, रिसर्च वर्क किया, उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है वो जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था। और जो है हिस्ट्री में, ये भी नहीं कि मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है उस साइड ऑफ पॉइंट जो आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ स्टर अप होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, पीपल वुड एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट? आर यू ओपन टू दैट चैलेंज आल्सो? मुझे जैसा लगता है कि नाथूराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स ही इज़ ए मर्डर और उसने गलत किया, वो जुर्म है, वो अपराध है जिसकी उसे सज़ा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से किया। तो वो सब फैक्ट्स, ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथूराम गोडसे का, तो उसको हमने ज़्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज़ है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सिनेमा है। आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। कौन सी फिल्म? नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। नहीं, कंट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने जिहाद फिल्म बनाई थी तो थोड़ी मैंने ये सोचा, जिहाद वर्ड से इम्पा में जब मैं टाइटल लेने गया था लोग डर रहे थे, जिहाद क्यों बना रहे हो, बनाई ना। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी आप फैक्ट बनाओ ना, फैक्ट दो ना। सिनेमा इंटरनेशनल सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विथ प्रूफ रखो। अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तब कंट्रोवर्सी बनेगी। देखिए फैक्ट है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है, गांधी जी का व्यू है? ऑफ कोर्स गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है। कास्टिंग की बात की जाए, अलग कास्ट देखी हमने, वी गॉट कैरेक्टर्स फ्रॉम थिएटर आल्सो, तो क्या कॉन्शियस डिसीजन रहा आपका? इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन हैं, जिनके फेस आप जानते हो, अगर उनको रखते तो मज़ा नहीं आता ना। तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है, और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग में। जो फिल्म बनती है अपना एक फेवरेट पार्ट रहता है। एवरी क्रिएटर, एवरी डायरेक्टर हैज़ दैट वन फेवरेट पोर्शन दैट दे रियली थिंक इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। फिल्म अब जल्दी ही आ रही है, जब तक आपकी आवाज़ सब तक पहुँचेगी, आई एम श्योर द फिल्म आल्सो वुड बी आउट। व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दैट? नहीं, आपने क्या बोला समझे? मैं आपसे ये पूछूँ कि जो पूरी फिल्म में आपका कोई फेवरेट पोर्शन व्हिच वन शुड लुक फॉर? मुझे फेवरेट पोर्शन ये जब गोडसे को फांसी लगती है उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी वध एक बुक है उसको रेफरेंस में। तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम मतलब हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने ज़रा इमोशनली खोला है। अब वो मुझे अच्छा लगा, पिक्चराइज करने पे मुझे लगा नहीं जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की है। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगा? वाज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू फाउंड आउट व्हिच पीपल रियली डोंट नो अबाउट गोडसे और अबाउट गांधी और अबाउट? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का मतलब है खूनी, यही है ना? नहीं, और भी चीज़ें, उसके भी कुछ थॉट थे गोडसे के जिसको हमने दिखाना चाहा है, और तो उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ। करेक्ट ना?
आतंकवादी तो नहीं था ना, तो बस वो दिखाना चाहता हूँ, उस पहलू पे है। आप सिनेमा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। जो रिसर्च का पीरियड रहा सब्जेक्ट को लेकर, उसमें कितना समय लगा? काफ़ी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब, जो हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, और उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो ये लोग सोचते थे ये कर क्या रहा है। ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे तो साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, वो हम लोग दोनों बैठ के सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर हैं इसके, हम लोग बैठते थे और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। एक लीगल सपोर्ट लेके आपने ये फिल्म बनाई, उसका कुछ खास रीज़न? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो एक मेकर सिनेमा क्या बनाएगा, उसको तो डर रहता है कुछ भी अगर एक भी चीज़ बोल दिया तो वो गुडी गुडी सिनेमा बनेगा, झूठा सिनेमा बनेगा। इनकी भी तारीफ़ कर दो, उनकी भी तारीफ़ कर दो, सब लपेटा लपेटी वाला काम, वो होता नहीं हमारे से। इसलिए सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बताओ, खुल के, मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ। आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। टाइटल से किसने सोचा कि ये टाइटल है, क्या कहीं ऑफ कोर्स हमने ही सोचा होगा। फिल्म को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है? फिल्म मेरे ख्याल से आज के दौर में जिस तरह सब सिनेमा आ रहा है, मारधाड़ से भरपूर साउथ स्टाइल का सिनेमा आ रहा है और वीएफएक्स का कमाल है बहुत सारा, तो यहाँ पे कोई वीएफएक्स नहीं मिलेगा आपको, रियल मिलेगा और रॉ मिलेगा। ये एक फ़र्क आपको दिखेगा, तो थोड़ा टेस्ट तो चेंज में होगा ना। आपकी फिल्म के कास्ट के कैरेक्टर्स में क्या है? वुड लाइक टू जस्ट हैपन। आई थिंक समीर समीर है सर, अपना इंट्रोडक्शन। ही इज़ प्लेइंग वल्लभ भाई पटेल और इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा करके। हम तो थे, एक्सपीरियंस रहा वल्लभ भाई पटेल का कैरेक्टर लेकर? बहुत ही अच्छा लगा। लौह पुरुष जो वल्लभ भाई पटेल का रोल है वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और शेयर करना चाहेंगी आप शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान हमारे सबसे ज़्यादा मेहनत हैदर साहब की है, और हैदर साहब ने जो क्या बोलते हैं ना, पत्थर को हीरा बनाने की कला इनमें है। चैटर रोल इन दिस फिल्म प्लेइंग गोडसे और कैसे है? वाला So the film is due for release now and we are here for a special screening, interaction with the media. What do you have to say? How excited are you? वेल एवरीवन ऑफ अस आर वेरी मच एक्साइटेड। बहुत खुशी हो रही है हमें, मतलब शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुंचाएंगे, तब उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो इसी सोच से अभी आज ये दिन आया है। सो वी आर वेरी मच हैप्पी। यस। जब मैंने अप्रोच किया आपको इस कैरेक्टर के लिए, तो आपके क्या थॉट्स थे? Obviously has been negative shade as audience लाते हैं फिल्म से। What were your thoughts? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरी हैदर भाई से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने नरेशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया है। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। बट एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच थी। कितना चैलेंजिंग रहा एज एन एक्टर टू प्ले दिस कैरेक्टर? इंटेंस सीन्स हैं, आई एम श्योर, अज्यूमिंग सो। वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉन्सेंस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से दे पाऊँ। सर से क्या ब्रीफ था आपको व्हाइल पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर?
आपके क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे थे? सी हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो. देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर. हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास का. तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था. और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था, सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहेगा. सो हमारी कोशिश यही थी. पर एक एक्टर जब एक फिल्म करते हैं उसको वो हीरोइज्म अपने कैरेक्टर में चाहिए होती है. एंड यू जस्ट मेंशन कि इसमें वो सब कैरेक्टर ड्रिवन था, बट नोइंग द कैरेक्टर ऑफ नथुराम गोडसे, लॉरेंस थॉट्स, उस चीज़ को लेके आपका प्रेपरेशन कैसे था? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे ही था. मेरे दिमाग में यही था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर. क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादातर. उनका पास्ट लोगों को पता है नहीं. और जहाँ तक उनकी ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद. तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप थ्रू आउट दिस ट्रायल पीरियड, एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है. तो वो थॉट अगर मैंने रख के करने की कोशिश की है, तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट. बट वेदर एनी प्लान सर कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि ओटीटी वाज रिलीज? मैं बताता हूँ OTT के बारे में डिटेल. उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ. मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया. मैंने कहा कि इज़ फ्रॉम थिएटर, जैसे हम भी थिएटर के, तो मुझे लगे इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए. कैसे होगा? बार बार उस जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था. डायलॉग पूरे कर लिए ना? क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मगर वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज़ रहता है. आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे. इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते. तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा. और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए. अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता, मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं. अच्छा, अभी आपने कहा था OTT का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना कि जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है. थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, अरे बड़ा रिस्क हो जाता है. पिक्चर देखने की अच्छी पिक्चर होगी OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब ZEE5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसके प्रमोट करेंगे. अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए. ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह. एक लास्ट एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. आपको स्टेटर आर्टिस्ट है आप, और जब इस तरह कंटेंट का अच्छा कंटेंट मिलता है तो कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आती है, क्या है ये तो ये करने में मज़ा आने वाला है, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जो कंटेंट आपने देखा था? नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े. क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है. तो वही चीज़ है. एक फिल्म में जज का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है. आपकी फिल्म के जज में यहाँ पे जज साहब आ गए हमारे फिल्म के. अरे नागेश, प्लीज़ नागेश जी वेलकम. देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए एक शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को ज़रूर देना चाहिए. तो देखिए इनको हमने, और आई थिंक फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर. हमने जितने सिनेमा ने कही नागेश जी, हम लोग वी आर गुड फ्रेंड,
साथ नहीं काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज़ प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट इस फिल्म में। तो अब सर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने टीनू जी, मैं मेरी आवाज़ दब रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उनके सामने इतना प्रभाव आ रहा है। अरे टीनू जी आइए तो प्लीज़। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सराउगी जी का आदेश आया सर आँखों पे, वो तो सबसे बड़ी बात रही मेरे लिए। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, एक तो मौका मिला, पहली बात होगी बहुत बहुत मुबारक सर। थैंक यू। हाय इनको एक्टर एज एक्टर तो बहुत सारी बात देख चुका था मैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर इनका दिखा, इनका जो टैलेंट जो था, हाउ टू गेट द पर्सन एक्ट इन ए पर्टिकुलर मूवी या कंटेंट, ये बहुत अच्छी बात रही। थर्डली सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ जो मुझे इम्प्रेस किया इस फिल्म में, सबसे बड़ा कि समीर जी का डायलॉग जो बताया भी सुन रहा था मैं, कि वह एक लाइन में बंदा बोले जा रहे ना कुछ दिखने से कंटिन्यूड एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई ना एक सिंगल रिटेक ना कहीं, 3 मिनट का डायलॉग कंटिन्यूस से बोले जा रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां समीर जी के लिए। थैंक यू नागेश। एंड ही डिजर्व्स। और डेफिनेटली क्या होता है, जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होता तब तक गाड़ी चला नहीं सकता। तो मैं हैदर भाई को मैं हमेशा ये डायरेक्टर, और मुझे इन्होंने मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे आप? मैंने हैदर भाई से बहुत लंबा रिलेशन है मेरा, और मिश्रा जी आई सॉ द टेलर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सो मच। एंड जो भी टेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव। दैट्स व्हाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ यहाँ पे, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट। और ज़बरदस्त हैदर भाई, देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के हूँ, जब मैंने टेलर देखा तो यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते करते मैंने देखा। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर का समीर जी बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई। थैंक यू। Have Veer Savarkar's character been played? So what would you like to say? Congratulations sir. थैंक यू। Congratulations. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट। Yeah, hi, myself as a Mukesh. First of all, I will be very thankful to the production and Hyderabad, Samir ji and नागेश जी, Nagesh ji. The lawyer of the industry, Yeah, of course, sir. Tinu Verma. Tinu Verma ji, really very very thankful to you. और आई एम वेरी लकी डेट मैंने जो वीर सावरकर का जो रोल किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और विल यू नॉट बिलीव दैट मैं अगर उसके बाद में थोड़ा बहुत जो फोटो मैंने निकाले थे उसके बाद मुझे हर जगह पे सोशल वर्क के लिए बुलाया गया, सब जगह पर रिस्पेक्ट दी गई। तो आई एम रियली वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हार्टली गिविंग द कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मूवी एंड वेरी लकी एंड आई होप दैट वी विल वर्क मोर एंड मोर अगेन इन द फ्यूचर। Thank you so much everyone. Thank you. Let me introduce my full team. My cinematographer, Mr. Ashish, please come. सर फिर गांधी का कौन कर रहा है? गांधी जी भी होंगे यहाँ पे? गांधी जी एक्चुअली क्या है कि वो आज आ नहीं पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप पिक्चर में देख लेंगे गांधी। हमारे डिक्शन में हमारे सिनेमेटोग्राफर आप देखिएगा, उनका क्या कमाल है वो है। हमारे एडिटर गोविंद जी आइए। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, आइए एक शॉट लेते हैं। अरे भाई तो इसको आगे के भाई प्रीति राव, सर ना कैमरा सर यहाँ पे प्रीति 5 मिनट तो रुकेगा नहीं, आ जाएगा। ये हमारी ये हमारी वो ताकत हमारी टीम है जिसकी वजह से ये पिक्चर हुई है। और ये जिस तरह का सिनेमा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी टीम का क्रेडिट जाता है, मेरा अकेले का नहीं जाता है। और हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल शर्मा कहाँ है? राहुल जी अभी थे। राहुल अच्छा लगता है वो नहीं। और हमारे लीगल एडवाइजर अशोक सरोगी साहब जो अभी आने ही वाले हैं। जय भाई कहाँ है हमारे? राहुल, जय भाई प्लीज कम प्लीज। राहुल आप आइए। ये देखिए क्या होता है जब पिक्चर जैसे कि कुछ हिट फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर का हालत ख़राब हो जाता है, मगर ये हिट पिक्चर के प्रोड्यूसर बहुत सिंपल रहते हैं, आप घबराइए। जय प्लीज़ प्लीज़ आइए। ये हमारे जय साहब है, हमारे एडवोकेट हैं।
और हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, जो इनके सीनियर जो हमारे सरोगी साहब हैं, ही इज़ ऑन द वे, तो इस वजह से वो फाइट करेंगे। हाँ Sarugi is reaching in 5 minutes. We will do a photo. हाँ भाई आ ना Let me introduce Mr. Aman Shlok, of music director of this film. अभी आ गए अमन जी, प्लीज। इस फिल्म के लास्ट में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाना है वो बड़े दिल को छूने वाला है, वो अमन श्लोक जी ने किया है। फोटो के लिए थोड़ा स्प्रेड कर जाएंगे। ओके ओके, थोड़ा 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 थोड़ा। सर थोड़ा देखिए हटा 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 हाँ हटा सेंटर लोग लॉयर ऑफ द इंडस्ट्री सर यहाँ पे देखिए। हाँ मुझे पता है, अभी एक्टर है। पहले ब्रेक में नहीं। थैंक यू।